आज का सबसे पहला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी, जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट। अब इस वर्ड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस इमेज को देखना। क्यों? देखिए, ट्रैंक्विलिटी क्या है? जो आप महसूस करें कहाँ पर? एक क्वाइट लेक के पास। तो वो क्या होगा? अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट, जहाँ आपको शांति मिले या फिर तसल्ली मिले। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलिटी। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? तो सिनोनिम्स होगा कामनेस, पीसफुलनेस। ऐसी जगह पे आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। क्वाइट, सेरेनिटी। तो ये क्या हुए? ट्रैंक्विलिटी के सिनोनिम्स। अब इसका यूसेज, gardens can restore nature, bringing wildlife to even dense urban neighborhood and restore peace and tranquility to a troubled mind। मतलब जो गार्डन है वो क्या कर सकते हैं? नेचर को रिस्टोर कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ है उसको आपके डेंस अर्बन नेबरहुड में ला सकते हैं, और ये रिस्टोर कर सकते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक ट्रबल माइंड के लिए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? पार्ले। अब पार्ले का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ डिस्कशन बिटवीन two groups of people, especially one that is intended to end an argument। मतलब ये एक स्पेशल टाइप का डिस्कशन है जो मेनली किस लिए किया जाता है? जिससे किसी आर्ग्यूमेंट को हम एंड कर सकें। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एनिमीज एंड ओपोनेंट्स। तो पार्ले मीन्स क्या है? एक बातचीत। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम्स होगा डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट। अब यूज कैसे करेंगे? तो आफ्टर सम सीरियस पार्लेइंग बोथ साइड एग्रीड टू सेटल देयर डिफरेंसेस। तो अब यूसेज से ही समझ में आ रहा है कि ये जो पार्लेइंग है, ये जो बातचीत है, वो किस लिए है? किसी भी आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए। तो पार्ले क्या होता है? इट इज अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एनिमीज और वी कैन से अपोनेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है परपेचुएट। अब इसका मतलब है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। मतलब if someone or something perpetuates a situation, a system or belief, they cause it to continue। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना या फिर सस्टेन और कीप गोइंग। और क्या बोल सकते हैं? टू मेक समथिंग कंटिन्यू और लास्ट लॉन्गर। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? Increasing the supply of weapons will only perpetuate the violence and anarchy। एंड मोस्टली ये वर्ड नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट डिसिप्लिनिंग योर चाइल्ड जस्ट परपेचुएट हिज बैड बिहेवियर। मतलब ये भी क्या हुआ? एक नेगेटिव सेंस हुआ। तो मोस्टली इस वर्ड का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर सकते। इस वर्ड को हम पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं शी वॉज एबल टू परपेचुएट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी की ग्रोथ को वो कंटिन्यू कर पाई। तो हम दोनों ही सेंस में इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डिसकंटिन्यू, एबॉलिश, इरेडिकेट और कैंसिल। अब नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटीज़। अब इसका मतलब होता है अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशंस। मतलब क्या होगा? शत्रुता। हॉस्टिलिटी का मतलब होगा शत्रुता। अब हॉस्टिलिटी को हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? ऐसे रिलेशन को डिस्क्राइब करने में जो कि एग्रेसिव हो। जैसे कि एग्रेसिव रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू पीपल। तो वो क्या होगा? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी इज अ काइंड ऑफ अ बैड फीलिंग, और वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ इल विल। ओके, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखिए, हॉस्टिलिटीज हैव ब्रोकन आउट बिटवीन टू कंट्रीज। मतलब टू कंट्रीज के बीच में क्या है? शत्रुता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? देखिए, शत्रुता है मतलब कॉन्फ्लिक्ट, बैटल होगा या फिर क्लैश होगा। तो ये क्या हुए? हॉस्टिलिटी के सिनोनिम्स। अब अगर एंटोनिम की बात करें तो देखिए, शत्रुता है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? एमिटी या फिर फ्रेंडलीनेस। हॉस्टिलिटीज के एंटोनिम्स क्या होंगे? एमिटी और फ्रेंडलीनेस।
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है डू विदाउट और सीज टू होल्ड, मतलब त्याग देना। गो से हमें समझ में आ रहा है मतलब जाने देना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरगो का मतलब क्या होगा, छोड़ देना। और क्या बोल सकते हैं, त्यागना। तो फॉरगो मीन्स डू विदाउट और सीज टू होल्ड। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, मिकी एग्रीड टू फॉरगो इज हॉलीडे। अब सिनोनिम्स क्या होंगे, सिनोनिम्स होगा सरेंडर, फॉरफीट और वेव। अब अगर एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम होगा फॉलो, पोस्टेड और सक्सीड। अब नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोन। अब पैट्रोन मीन्स होता है अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कॉज। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसका रूट वर्ड देखिए। रूट वर्ड कैसे बना है, रूट वर्ड आया है पैटर। पैटर मीन्स होता है फादर। पैट्रन कौन होगा, समवन और समथिंग जो कि आपके बिजनेस को सपोर्ट करे फिनेंशियली, और वी कैन से बाय बीइंग अ लॉयल कस्टमर, तो वो क्या होगा, पैट्रन। अब इसको यूज कैसे करेंगे, प्रिंसेस रॉयल इज अ वेल नोन पैट्रन ऑफ सेवरल चैरिटीज, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारी चैरिटीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होंगे, पैट्रन ऑफ सेवरल चैरिटीज। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, तो बेस्ट सिनोनिम है इसका स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर वर्ड तो आपने सुना होगा, जैसे कि आईपीएल के स्पॉन्सर कौन कौन है, मतलब वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, पैट्रन, बैकर और कंट्रीब्यूटर और सपोर्टर, तो इन सभी का मीनिंग क्या होता है, पैट्रन। अब नेक्स्ट वर्ड है मेलोडी। अब अगेन इस वर्ड को भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका रूट वर्ड देखना। तो रूट वर्ड किससे बना है, मैल से। मैल का मतलब होता है बैड और इल। तो आप इसको हमेशा याद रखिए, किसी भी वर्ड के आगे अगर मेल वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, समथिंग बैड और इल। तो मेलोडी मतलब क्या होता है, अ डिसीज और एलिमेंट, मतलब बीमारी या फिर रोग, तो वो क्या होगा, मेलोडी। और इसको याद करने का तरीका, इसका रूट वर्ड क्या है, मेल, जिसका मतलब होता है बैड या फिर इल। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ मेलोडीज इंक्लूडिंग डिजीनेस, वीकनेस एंड हेडेक्स। अब सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम होगा डिसीज, एलिमेंट और इलनेस। A malady is an illness, like a malady that keeps you home, sick in bed for days, or something that causes you to trouble or to suffer. For example, jet lag. अब jet lag क्या होता है? It is a malady that affects travelers. Okay, तो आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, jet lag, जिसका मतलब होता है a malady that affects travelers. Next word है deception. अब डिसेप्शन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रिक और वी कैन से अ स्कीम दैट इज़ यूज्ड टू गेट व्हाट यू वांट। मतलब अगर आपको अपने सिबलिंग से कुछ चाहिए तो आप कुछ ट्रिक करेंगे ताकि वो आपको वो चीज़ दे दे, मतलब एक तरह का फ्रॉड बोल सकते हैं, राइट। तो वो क्या होगा, डिसेप्शन। तो डिसेप्शन इज व्हाट, इट इज़ अ मिसलीडिंग फॉल्सहुड। For example, he was found guilty of obtaining money by deception. मतलब कोई झूठ बोल के या फिर कुछ फ्रॉड करके अगर हम कुछ चीज़ पाना चाहें तो वो चीज़ क्या होगा, डिसेप्शन। अब सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम फ्रॉड, डिसीट और लाइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो क्या है, इस बॉय ने इस गर्ल के साथ फ्रॉड किया, उसको गलत इमेज दिखा के आइटम सेल कर दिया और पैसे ले लिए, तो ये भी क्या हुआ, ये डिसेप्शन हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, कॉजिलिटीज। अब कॉजिलिटीज का मतलब होता है पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर और एक्सीडेंट। मीन्स ये वर्ड आपने मोस्टली कहाँ सुना होगा, इन वॉर टाइम, राइट। सो इन वॉर टाइम you will hear the word causality used often for someone killed or injured. लेकिन causality
एक तरह से और यूज हो सकता है लाइक इट रिफर्स डेथ्स एंड इंजरीज सफर्ड इन सम अदर अनफॉर्चुनेट इवेंट। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि हम उसको वॉर टाइम में ही यूज करें। तो हम कॉजिलिटी एक और सेंस में यूज कर सकते हैं, जब कोई डेथ या फिर इंजरीज हो किस कारण, कोई एक्सीडेंट या फिर अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण, तो उसमें भी हम कॉजिलिटीज का यूज कर सकते हैं। For example, there were no immediate reports of causality or damage in the attack. अब इसका सिनोनिम क्या होगा? Fatalities, victims और deceased, ये क्या है? Causalities के सिनोनिम। अब हमारा लास्ट वर्ड है एफिलिएशन। अब ये वर्ड तो हमने मोस्टली सुना है, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, राइट। तो एफिलिएशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बिकमिंग फॉर्मली कनेक्टेड और जॉइंट। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ ऑफिशियल कनेक्शन, मतलब किसी से रिलेशन होना, ऑफिशियली अगर कोई रिलेशन होना तो वो क्या होगा? एफिलिएशन। अब सिनोनिम क्या होंगे इसके? तो सिनोनिम है एसोसिएशन, लिएजन, फेडरेशन, अ सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप, और वी कैन सिंपली से अ टाई अप। तो वो क्या हुआ? एफिलिएशन। मतलब एफिलिएशन इज अ काइंड ऑफ अ ऑफिशियल कनेक्शन। For example, the group has affiliation with several organizations abroad. जैसे कि ये लास्ट वर्ड था, तो लेट अस रिवाइज ऑल द वर्ड्स वंस मोर। तो सबसे पहला वर्ड था ट्रैंक्विलिटी, जिसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड था पार्ले। सो पार्ले इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन एनिमीज। वी कैन से ये क्यों किया जाता है? ताकि हम ट्राई कर सकें जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सेटल कर लें। नेक्स्ट वर्ड था परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड था हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब है अनफ्रेंडलीनेस और अपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड फॉरगो। अब जैसे कि आपको ये वर्ड से समझ आ रहा है, गो छोड़ देना, त्यागना, तो फॉरगो मीन्स डू विदाउट और सीज टू होल्ड। Next word patron. Patron means a person who gives financial or other support to a person, organization or cause. Next malady. Mal means क्या होता है? Bad or ill. So malady is a disease or ailment. Next word deception. Deception is a kind of a trick or scheme that you use to get something. So it is a kind of a fraud. तो डिसेप्शन इज अ फ्रॉड, और वी कैन से अ मिसलीडिंग फॉल्सहुड। नेक्स्ट वर्ड कॉजिलिटी। कॉजिलिटीज का मतलब है पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर और एक्सीडेंट। एंड लास्ट वर्ड वाज एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स द एक्ट ऑफ बिकमिंग फॉर्मली कनेक्टेड और जॉइंट। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को समझ आए हों। तो आप इन वर्ड्स को एक बार और रिवाइज कर सकते हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।